साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर 4 संगीन इल्जामात साबित, 14 साल कैद बामशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में साबित हुआ कि मुल्जिम फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। फैज हमीद ने मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाया। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्जिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह जारी रहा। सजा का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। फैज हमीद के ट्रायल में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। ISPR के मुताबिक मुल्जिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। मुल्जिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में बानी PTI और फैज हमीद का गठजोड़। DG ISPR ने 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैज हमीद की सजा का इंदिया दिया था। इसीलिए फैज हमीद की सजा वाली प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में सियासी मिली भगत, सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए। फैज हमीद को दी जाने वाली 14 साल की सजा इस अमर को भी वाज़े करती है कि मामलात शायद वादा माफ गवाही से आगे निकल चुके हैं। 9 मई इन दोनों अफराद के मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना था, जिससे जाहिर होता है कि बानी PTI वाकई फौज को सियासत में घसीट रहे थे। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, फैज हमीद को 15 माह के कानूनी अमल के बाद सजा सुनाई गई। उन्हें आर्मी कोर्ट ऑफ अपील और आर्मी चीफ के पास अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित हो गया। फैज हमीद का साथ देने वालों का भी ट्रायल होना चाहिए। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद बराह रास्त मुलव्वस थे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फैज हमीद ने PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, जिसकी मजीद तहकीकात जारी हैं। रेड लाइन क्रॉस और जुल्म और ज्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई। वजीर मुमलिकत बराह दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के ताकतवर इदारों में एहतसाब होता नजर आ रहा है। PTI के पास अब कोई जवाब नहीं रहा। वो अपनी जमात से 9 मई जैसे वाकयात में मुलव्वस लोगों को निकाले। आज का फैसला तारीखी है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी। मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाल ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया। फैज हमीद की सजा तारीखी फैसला है, जिससे ये पैगाम जाता है कि आइंदा ऐसी गलती ना की जाए। जिंदगी में 2 फिरौन देखे, एक बानी PTI और दूसरा फैज हमीद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हैं। उन्हें उसी जिंदगी में ही अपने जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। बानी ने सियासत में गलत रिवायात डाली। बानी PTI अपने दौरे हुकूमत में ताकत के नशे में धमकियां देते थे। उन्होंने मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को जेल भेजा। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत विफाक को गवर्नर राज पर मजबूर कर रही है। विफाकी हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात का सबको अंदाजा है। हमें सबको मिलकर विफाकी हुकूमत को मुश्किलात से निकालना है। ये बड़ी लाउड एंड क्लियर है और इसका पूरा क्रेडिट CDF चीफ ऑफ आर्मी साहब आसिफ मुनीर साहब, उनको जाता है कि उन्होंने बुनियाद में बेइंसाफी रखी कि अपने इदारे में कुछ और पॉसिबिलिटी के लिए कुछ और। तो एक क्लैरिटी आ गई है कि पाकिस्तान से बड़ा ना कोई इदारा है, ना कोई पार्टी है, ना कोई शख्सियत है, ना कोई होना चाहिए। फैज हमीद को सजा इब्तिदा, इंसाफ का सिलसिला रुकेगा नहीं। अभी उन पर 9 मई के केसेस बाकी हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि फैज हमीद ने मुल्क, सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। कमर जवेद बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरीउल जिम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। PTI के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका एहतसाब भी होगा।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फैज हमीद की सजा को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा, फैज हमीद एक इदारे के मुलाजिम थे, अगर किसी मामले पर उन्हें सजा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल जाने की कोशिश, सुहेल अफरीदी को पुलिस ने दागल नाके पर रोक दिया। सुहेल अफरीदी 11वीं बार बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। रोके जाने पर सुहेल अफरीदी ने कहा, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आप बैरियर लगाकर नफरतें बढ़ा रहे हैं। बानी की बहनें गैर सियासी हैं, उनके खिलाफ वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत करता हूँ। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी, तौहीन अदालत का नोटिस, जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। यूट्यूबर आदिल राजा ने झूठे इल्जामात पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफी मांग ली। उन्हें बदनाम करने का इल्जाम भी तस्लीम कर लिया। आदिल राजा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांगी। लंदन हाई कोर्ट ने यूट्यूबर आदिल राजा को माफी मांगने का हुक्म दिया था। अदालती फैसले में पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज का तमाम बयानिया झूठ करार। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। अदालत ने आदिल राजा को 28 दिन तक फैसले का खुलासा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद बनाया। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 24 जुलाई को इंतबाह जारी किया गया था। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कवानीन पर अमल न किया तो हुकूमत कार्रवाई का हक रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। मजीद कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने का कहा गया था। जदीद टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। दहशतगर्दी में मुलव्वस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। एक्स और फेसबुक का दहशतगर्दी में मुलव्वस अकाउंट्स के खिलाफ रिस्पांस इंतहाई कमजोर है। वजीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, फलस्तीन के मामले पर 24 घंटों में वीडियो डिलीट कर दी जाती है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे साथ ताउन न किया तो ब्राजील मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिली अमूर और माइग्रेशन मैग्निस बर्नर से अहम मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात, मालूमात के तबादले समेत तमाम मुमकिन ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के खिलाफ आलमी सतह पर किरदार अदा कर रहा है। स्मगलर्स, ड्रग माफिया और दहशतगर्दों का गठजोड़ हर मुल्क के लिए संगीन चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान में मौजूद। अशकाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान की काबीना के नायब चेयरमैन और ट्रांसपोर्ट मवासलात के सरबराह मोहम्मद खान ने वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वजीर आजम की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार वर्दी महदूब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वजीर आजम ने तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया। वजीर आजम बैनुल अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद और आलमी दिन बराए जानिबदारी पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, नॉर्वे के सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्रावी कहते हैं, अदालती कार्रवाई में गैर जरूरी शिरकत पर नॉर्वेजियन सफीर की तवज्जो दिलाई की गई। उनका यह इक़दाम सिफारती प्रोटोकॉल और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सफीर पर वाज़े किया गया, पाकिस्तान की दाखिली अदालती कार्रवाइयों में किसी गैर मुल्की के बिला वजह शामिल होने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफीर की ईमान मजारी केस में सुप्रीम कोर्ट जाने पर सख्त डिमार्च जारी किया था। उन्हें दफ्तर खारजा तलब किया गया था। IMF हुकूमत की माशी कारकर्दगी से मुतमईन, दूसरी किस्त की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने 13 में से 8 हदफ हासिल किए। ज़राई आमदन पर टैक्स की कानून साजी पर IMF का इत्मीनान। सिविल सर्वेंट की जगह पब्लिक सर्वेंट के असासे पब्लिक करने के इक़दामात का अहम ऐलान। टैक्स आमदन में 26% इजाफा किया।
सिंगल ट्रेजरी अकाउंट ने होने से हुकूमती अदायगियाँ गैर मौसर हुई। गर्दिशी कर्ज का अमल रुक गया। हालिया सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान हुआ। 2,30,000 मकानात तबाह हुए। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट 1 में मुंतकिल। पाकिस्तान आबो हवा के शदीद दबाव का शिकार है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान का मालियाती शोबा भी मुतासर हुआ। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रियाज में ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस मोमेंटम 2025 कॉन्फ्रेंस से खिताब। 2022 के तबाहकुन सैलाब से GDP में निस्फ % कमी आई। मईशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के मालियाती इस्तेहकाम से मुतासरीन को फौरी मदद की गुंजाइश पैदा हुई। अब भी बैरूनी इमदाद की जरूरत है। पाकिस्तान के मकामी वसाइल कुदरती आफात से निमटने के लिए नाकाफी हैं। मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान को आलमी मालियाती मदद की जरूरत है। आलमी बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के 20 अरब डॉलर का 1/3 मौसमियाती तब्दीली पर खर्च की जाएगी। वजीर खजाना ने मौसमियाती फंड्स की सुस्त अमल पर तशवीश का इजहार किया। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम पेशरफ्त का जायजा। हर जिला, तहसील और शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर ब्रीफिंग। 33 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम जारी। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। लाहौर में ब्यूटिफिकेशन 18, गुजरावाला में 12, सरगोदा में 6 और बहावलपुर में 16 प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात में अपलिफ्टिंग का प्लान 3 रोज में तलब कर लिया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा का कातिलों को 30 लाख रुपए अदायगी का इंकशाफ। पुलिस का नामजद मुलजिमों के माली मामलात की छानबीन के लिए FIA को खत। नामजद मुलजिमों में अब्दुल वहीद, नदीम और रुदा जदून की माली तफसीलात मांग ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कई मुकदमात में मुलविस निकले। मफरूर मुलजिम शमरेज ने इसी साल जुनेद नामी नौजवान को कत्ल किया। मुलजिम नदीम पर एबटाबाद में मनशियात के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। कत्ल केस की तफ्तीश करने वाली GIT का पहला इजलास। GIT 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वजीर आला को पेश करेगी। 4 में फायरिंग से सरकारी स्कूल की 2 खवातीन टीचर कत्ल। चीन के बड़े फजाई कैरियर ड्रोन की कामयाब आजमाइशी परवाज ज्योतियान को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तैयार किया है। ज्योतियान का ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वजन 16 टन जबकि पेलोड कैपेसिटी 6000 किलोग्राम है। ये ड्रोन मुसलसल 12 घंटे तक परवाज कर सकता है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर। बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। बल्गारिया के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने इस्तीफे का ऐलान तहरीक अदम एतमाद पर वोट से दिया। चंद मिनट कबल TV खिताब में कहा, बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया में कई हफ्तों से एहतजाज जारी था। मुजाहरे सोशल मीडिया पर नौजवानों की कॉल पर शुरू हुए थे। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट में 14 साल से कम उम्र लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन जमात ग्रीन पार्टी ने मुखालिफत में वोट दिया। इक़दाम को गैर आईनी करार दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और माहिरीन ने भी हुकूमती फैसले को इम्तियाजी इक़दाम कहा। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने रवां साल हिजाब पर पाबंदी की तजवीज़ पेश की थी। और T20 वर्ल्ड कप के पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर गायब। ICC की भारतीय क़यादत का पाकिस्तान के साथ तासुब का इजहार। पोस्टर में भारत, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कप्तानों की तस्वीर शामिल। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप आइंदा साल भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की ऑनलाइन बुक शुरू।